सुहेल अफरीदी उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस के, आप मेरे इलाके के हैं, मेहरबानी करें और अडयाला जेल से इस्लाहात का आगाज़ करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो सहूलत दी जाए और उनके बेटों के साथ उनकी वीडियो लिंक पे बातचीत करवाई जाए, और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तरले मिन्नत और वास्ते दिए जा रहे हैं, मेरे इलाके के हैं आप। यार ये क्या कमज़ोरी है, ये क्या तरीका है? आप कानून की और इंसाफ की बात करें। ये मुल्क उसूलों के साथ चलेगा, तरले और मिन्नतों के साथ और झूठ के साथ नहीं चलेगा। एक वज़ीर आला वो तरले मिन्नतों पे उतरा हुआ है, वो रिक्वेस्टें कर रहा है जनाब मेरे साबिक वज़ीर आज़म की, मेरी पार्टी के लीडर की मुलाकात करवा दें, और दूसरी वज़ीर आला झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। तो इस तरह ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, और यही तरीका वारदात है एस्टेब्लिशमेंट का। वो दबाती है और उसके बाद जनाब दूसरे को ले आती है, फिर इसको ले आती है। वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, आपस में लड़ते जाओ, एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार मजबूत करते जाओ। बलूचिस्तान का वज़ीर आला वहां बैठा हुआ है जहां पे निजी जेलें हैं आज भी। सरफराज बुगटी वहां बैठा हुआ है, मुंह उठा के चीफ जस्टिस की कौमी कॉन्फ्रेंस में चला गया, जिस सूबे के अंदर आज भी निजी जेलें हैं। मैंने खुद देखी है, मुझे इल्म है, मैं जानता हूं कहां कहां पे निजी जेलें हैं, और वो कायम है, और वो इनके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने वो जेलें बनाई हुई हैं। उनके अंदर वो बंदों को बंद करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं। ये एक वीडियो आई है, भी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस वज़ीर आला का बनता है किसी भी कौमी कॉन्फ्रेंस में जाना? ये इंतहाई तशवीशनाक इतला है। शाहिद हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि वद के करीब कोयटा कराची कौमी शाहराह, ये जो कोयटा से कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह है ना, वहां पे नामालूम मुसल्लह अफराद खड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी में भारी मशीनरी लाई गई है। वो मशीनरी लेकर आए और एक्सीवेटर के जरिए से एक जो अहम राबता पुल है जो बलूचिस्तान को कराची के साथ मिलाता है, उस पुल को गिराया जा रहा है। ये देख लें आप, ये हो रहा है कि जो पुल बलूचिस्तान को कराची के साथ कनेक्ट करता है, शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो के मुताबिक उस पुल को गिराया जा रहा है ताकि कराची का या सिंध का बलूचिस्तान से राब्ता काट दिया जाए। मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी के साथ गिरा रहे हैं। और उस सूबे का जो वजीर आला है वो किधर है? वो जनाब कौमी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। हद हो गई है वैसे। और ये मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया। और वजीर आला कहता है कि बलूचिस्तान का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां हुकूमत की रिट ना हो। मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला को 4 इलाके बताता हूं बगैर सिक्योरिटी के, वहां जाकर मुझे दिखा दें। 4 क्या 40 इलाके बताता हूं मैं बगैर सिक्योरिटी के, मुझे वहां पे जाके दिखा दें। सवाल ही पैदा नहीं होता ये मगरिब के बाद घर से भी बाहर निकल आए। ये जब तक पूरी फौज इनके साथ ना चले, ये अपने इलाके में नहीं जा सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा बुरे हैं, और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूँगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहाँ तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहाँ पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, मिलियन के करीब वहाँ पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहाँ पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहाँ पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं, उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजेरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना,
इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया, पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। चौथे नंबर पे है ये आपने किया पाकिस्तान के साथ। और ये आप इसे नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद कर दें, इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आदमी जितने दिन नौकरी करे ना, जब तक वो बड़े अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है और उसको जरूरत है ट्रैवल करने की, उस टन्योर के लिए उसको मखसूस पासपोर्ट सिर्फ दिया जाए बस। वजीर आजम है या सदर है या कोई काबीना का मेंबर है जिसको ट्रैवल करना है, वजीर खारजा है, बस यहां तक काफी है ना। या वो लोग जो सफारती मिशन के ऊपर रहते हैं, थोड़े बहुत लोगों को एक लिस्ट बनाए, उनको पासपोर्ट दें, बाकी सबके खत्म कर दें। ये बीवी बच्चों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें, रिश्तेदारों के पासपोर्ट वाला ड्रामा भी खत्म कर दें। पासपोर्ट सिर्फ उसी ऑफिशियल को मिलेगा जिसने ऑफिशियल काम से जाना है। बीवी ने जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाए, आम आदमी के पासपोर्ट पे। बच्चे ने जाना है आम आदमी के पासपोर्ट पे जाए। आप यकीन करें हमारा पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ जाएगी कि हमारे अपने बीवी बच्चों ने ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो वक़्त ही कोई नहीं है। जब आप इनको पासपोर्ट ही किसी और रंग का दे देते हैं, जब आप इनको डॉक्यूमेंट ही कोई और दे देते हैं, तो अवाम चाहे भाड़ में, अवाम के पासपोर्ट का कौन ख्याल रखता है? ये है वो असल मसला और इसको एड्रेस करने का यही असल तरीका भी है। नाजरीन, ये एक और खबर आई है, हुकूमत ने झूठ बोला अवाम के साथ। हुकूमत ने कहा जी हमने गर्दिशी कर्जे कम कर दिए। हालांकि ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर खबर आई है, बड़ी डिटेल्ड खबर है। वो ये बताती है कि गर्दिशी कर्जों में कमी नहीं हुई, बल्कि जो गर्दिशी कर्जे हैं ये वो कर्जे हैं जनाब के जो हम बिजली का बिल अदा करते हैं ना, बहुत बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेती है। यानी हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करके 4 यूनिट के पैसे देते हैं और 4 गुना बिजली की कीमत वैसे ही बढ़ चुकी है। ये उन पैसों में से भी पैसा बचा लेते हैं और ये IPPs को पैसा नहीं देते, तो उस पे इनके ऊपर गर्दिशी कर्जा चढ़ता है कि वो इन पे कर्जा चढ़ाते जाते हैं। तो वो कर्जा ये कह रहे थे जनाब हमने कम किया है कि 23% हमने कमी कर दी है, लेकिन जो इब्तदाई 10 महीने का नतीजा सामने आया 2025-26 का, उसके मुताबिक कमी नहीं हुई बल्कि कई गुना उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर ये झूठ बोलते हैं। इदारों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया।